everyone, welcome back to new video. First of all, thank you to everyone. आप सब लोगों ने वीडियो को बहुत लाइक किया, मुझे बहुत सारे डीएम्स मिले हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का आंसर करूँ, बट कुछ कमेंट ऐसे थे जिसका शॉर्ट में रिप्लाई करना नॉट पॉसिबल, तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो और जितनी भी लोगों की क्वेरीज हैं मैं एक एक करके क्लियर करती जाऊँ। सबसे ज़्यादा 2 डीएम मुझे मिले। एक ये वाला कि मैम आपने क्या पढ़ाई की है, आपने आफ्टर 12th कैसे इस कोर्स में आए थे और उसके बाद में कितने टाइम में आपका सिलेक्शन हो गया था। दूसरा है कि मैम नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या होती है, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या अलाउंसेस मिलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ मेरी क्या जर्नी थी आफ्टर 12th। आफ्टर 12th मैंने 1 साल का ड्रॉप किया था। मैं नीट के लिए कोचिंग कर रही थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए आई केम इनटू दिस बीएससी नर्सिंग। उसके बाद में जो है मैंने 4 साल का बीएससी नर्सिंग किया दिल्ली से आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अपना एम्स दिल्ली निकाला और देन जो है बट मैंने एम्स दिल्ली ज्वाइन ना करके मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ऑप्ट की। उसके अलग अपने रीजंस थे कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मैं क्यों गई। देन उसके बाद में मैंने जो है इसी साल अपना 2025 में एनक्लेक्स एग्ज़ाम निकाला। इस एग्ज़ाम होता है जो नर्सेज बाहर वर्क करना चाहती है इन फॉरेन कंट्री लाइक इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो जो है मैंने अपना एनक्लेक्स निकाला ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो भी विदाउट कोचिंग। दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी। एंड अब हम बात करेंगे सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की, एंड वो है कि मैम सैलरी कितनी होती है, क्या पर्क्स हैं, क्या अलाउंसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब क्यों अच्छी है, क्या चीज़ इसको इतना खास बनाती है। सो आई थॉट कि चलो एक वीडियो बनाते हैं छोटी सी, जिससे मैं आपको बिल्कुल साफ साफ एक्सप्लेन कर दूं कि नर्सिंग ऑफिसर की जॉब क्यों अच्छी है और क्या इस नौकरी को इतना खास बनाती है। यह वीडियो किस सब के लिए है? यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनको पता नहीं है बाद में हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या हमारी सैलरी रहने वाली है, क्या हमारा लाइफस्टाइल रहने वाला है। और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि यार इससे ना एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है कि अभी कुछ दिन पढ़ लेता हूँ और फिर जो है बाद में मज़े ही मज़े हैं, बहुत सारा घूमना है और सबके अपने अपने शौक हो सकते हैं। मुझे बहुत महंगा फ़ोन लेना है, या मुझे वर्ल्ड टूर करना है, या फिर कोई महंगा गैजेट खरीदना है। सबके अपने अपने शौक होते हैं। तो इसीलिए हर एक नॉर्सेट एस्पिरेंट को ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, क्या आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या पर्क्स और अलाउंसेस रहेंगे। उन बच्चों के लिए है जिनको नर्सिंग ज्वाइन करना है एंड दे आर क्लूलेस कि यार नर्सिंग में होता क्या है, ठीक है, क्या इस जॉब का स्कोप है, क्या इस जॉब में ग्रोथ है, उनको कुछ नहीं पता। क्योंकि सेम मेरे साथ हुआ था जब मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद में ऑब्वियसली आई वाज होपलेस, तो फैमिली ने बोला कि ठीक है बीएससी नर्सिंग कर लो। जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी मैं बस यही सोच रही थी कि यार ये लोग करते क्या हैं, नर्सिंग ऑफिसर की क्या जॉब रहती है, क्या इनके वर्किंग आवर्स रहते हैं, क्या इनका फ्यूचर है और कितनी सैलरी मिलती है इन लोगों को। आई वॉज क्लूलेस, मुझे नहीं पता था, ठीक है। मैंने बस फॉर्म फिल कर दिया और मैं आ गई नर्सिंग में। वो मुझे आने के बाद पता चला यहाँ क्या हो रहा है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ जो 12th में अभी हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि नर्सिंग ऑप्ट करें या ना करें, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, ये सिनेरियो है। अब आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करो और ना अच्छा लगे तो आप और कुछ कर लो। और हाँ, जब मैं नर्सिंग ऑफिसर की जॉब की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरा मतलब गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर से है, प्राइवेट से नहीं है। बिकॉज आई नो प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या सिनेरियो है। उधर मुझे नहीं लगता कोई खास ग्रोथ है अपने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, इन टर्म्स ऑफ फिनेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन और नॉलेज। वहाँ पे क्या सीन है, आपको पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है, लास्ट में 20,000 रुपये हाथ में थमा देंगे। तो मैंने 1 साल नौकरी की है वहाँ पे, तो मुझे पता है प्राइवेट में नौकरी करना कैसा होता है। उसके बाद में गवर्नमेंट में क्या है, उससे आधे काम के आपको डबल पैसे मिल रहे हैं, डबल या ट्रिपल आप बोल सकते हैं। इधर बाउंडेड प्रमोशन है, आप जैसे कि अगर एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करते हैं फिर एसएनओ बन जाएंगे, एएनएस बन जाएंगे, डीएनएस बन जाएंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे एंड देन सीएनओ बन जाएंगे। तो इधर प्रमोशंस काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। बट
प्राइवेट में क्या है, मैक्सिमम आपको टीएल बना देंगे या इंचार्ज या सुपरवाइजर कुछ बना देंगे, उससे ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और रही बात नॉलेज की, अगर आपको गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल आप ओटी में वर्क कर रहे हो, आपने ओटी का खूब सारा काम सीख लिया है, फिर आपको लग रहा है नहीं यार नाउ आई वांट टू वर्क इन डिफरेंट फील्ड, आपको आईसीयू सीखना है, आप आईसीयू में चले जाइए। आईसीयू सीख लिया, उसके बाद में अगर आपको मेडिकल वार्ड में जाना है, सर्जिकल वार्ड में जाना है, आप उधर चले जाइए। तो इधर मैं बोलूँगी आपको ना वास्ट एक्सपीरियंस मिलता है। एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और साथ साथ नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यार मैं यही बोलूँगी कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं नहीं बोल रही कि आप नौकरी छोड़ दो, ठीक है, हमें नहीं पता होता सामने वाले की क्या सिचुएशन है, आप नौकरी करो, कोई इशू नहीं है, पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। आप समझो यार कि थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना, एक बच्चा जो फुल टाइम पढ़ रहा है, बस कोचिंग जा रहा है और घर आके पढ़ रहा है, और एक जो है नौकरी भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो डिफरेंस तो कहीं ना कहीं आएगा। पर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा वो टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद में एक और बात कि प्राइवेट जॉब के साथ क्या नॉर्सेट क्लियर करना पॉसिबल है, तो उस बात पे मैं बोलूँगी यार पॉसिबल तो सब कुछ है, ठीक है। हर फील्ड में हर तरह का एग्जाम्पल मिलता है। ऐसे लोग भी हैं जो प्राइवेट जॉब के साथ क्लियर करते हैं और ऐसे लोग भी फुल टाइम घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं और एग्जाम क्लियर कर देते हैं। ये मत सोचना कि यार मैं अगर जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे लिए तो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, थोड़ा मुश्किल है बस। तो सबसे पहला एडवांटेज मैं बोलूँगी जॉब सिक्योरिटी। यहाँ मैं बोलूँगी कि बिगेस्ट पर्क क्या है गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ एकदम से आपको फायर नहीं किया जाएगा, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डर बना रहता है कि कभी भी आपको फायर किया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब में वो डर नहीं है। और मैं बोलूँगी कि यार इससे बड़ा कोई सुख हो नहीं सकता कि तुम्हें नौकरी की कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी एक सेफ नौकरी है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कोई रिसेशन आ जाए, तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। आप कभी भी नोट कीजिए, कोई भी रिसेशन आता है हर एक सेक्टर नीचे चला जाएगा, हेल्थ सेक्टर से लोगों को कभी नहीं निकाला जाता, क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। नर्सेज की, डॉक्टर्स की, टेक्नीशियंस की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो रिसेशन प्रूफ है। उसके बाद एक पर्सनल रीज़न जो मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ पे ना आपको इंचार्ज को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। इंचार्ज को दिखाने के लिए आपको काम में नहीं लगे रहना कि मेरी सैलरी बढ़वा देंगे, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, या मुझे कोई रोल दे देंगे जैसे टीएल बना देंगे, कोई सुपरवाइज़र बना देंगे। यह झंझट नहीं है सरकारी नौकरी में। आप हॉस्पिटल जाओ, अपना काम करो, वापस आ जाओ। हर महीने 30 या 31 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आप समझिए पीस ऑफ माइंड कितना है। अगर आपने कभी प्राइवेट जॉब किया है तो आपको पता है बहुत सारे लोग इंचार्ज को खुश करने में ही लगे रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाएंगे, हालांकि वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं। उस सब से पीछा छूट जाता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आते हो तो फाइन। तो इधर मैं बोलूँगी कि जॉब सिक्योरिटी बहुत शानदार है इस सेक्टर में। माई सेकेंड पॉइंट इज सैलरी। सबका फेवरेट क्वेश्चन कि मैम स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, सैलरी कितनी बार बढ़ती है। तो मैं आपको बता दूं, एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी ऑन एन एवरेज 75 to 80 होती है। ओके, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। इसमें आपके अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे कि ड्रेस अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि डीए में आपकी साल में 2 बार सैलरी बढ़ती है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में, और साल में एक इंक्रीमेंट लगता है। तो मैं बोलूँगी कि एक अच्छी खासी सैलरी हो जाती है विद टाइम, जो बढ़ती रहती है। उसके बाद में कुछ सिटीज़ में जो है सैलरी वेरी करती है, जैसे कि एम्स दिल्ली में ज़्यादा सैलरी होगी एम्स ऋषिकेश के कंपैरिजन में। ये फ़र्क आता है एक्स, वाई एंड जेड सिटी का, आप कौन से टीयर की सिटी में रह रहे हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि एक एक्स सिटी होती है, एक वाई और एक जेड। एक्स बड़े वाली सिटीज़, वाई उससे छोटी और जेड उससे भी छोटी, ठीक है। तो जैसे कि एम्स दिल्ली जो है एक्स सिटी में आता है, एम्स ऋषिकेश जो है वाई सिटी में आता है। इस तरह से जो है हर एक एम्स को कैटेगराइज किया हुआ है एक्स, वाई एंड जेड में, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी बनती है। पर उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, छोटा मोटा डिफरेंस रहता है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी 75 से 80 हज़ार रहती है। तीसरा फ़ायदा लीव्स। लीव्स के बारे में मैं बोलूँगी कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि
ठीक है, और सेट निकाल लिया है अब इंजॉय भी तो करना है, जो सैलरी मिल रही है उसे इंजॉय भी करना है, उसके लिए लीव्स भी चाहिए होंगी। तो मैं बोलूँगी लीव्स यार भर भर के मिलती, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने आपको 8 छुट्टियाँ मिलती हैं। इसके अलावा आपको 8 CL मिलती हैं साल में, 2 RH मिलती हैं, 30 EL मिलती हैं और CCL मिलती हैं, चाइल्ड केयर लीव जिसे बोलते हैं, जो 2 साल की होती है। आप सोच सकते हैं कि अपनी पूरी नौकरी के दौरान 2 साल तो आपको जाना ही नहीं है, घर बैठे आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं, पैटर्निटी लीव्स मिलती हैं। उसके बाद में आपको स्टडी लीव मिलती है। आई नो बहुत लोगों का सपना होता है कि यार एक बार जल्दी से जॉब लग जाए, फिर मुझे MSc करनी है, PhD करनी है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि सरकार आपको पैसे दे रही है, आपको सैलरी भी दे रही है और आपको छुट्टियां भी दे रही है MSc करने के लिए। तो ओवरऑल जो है छुट्टियों की कोई कमी नहीं है, आपको भर भर के छुट्टियां मिलने वाली हैं। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, ड्यूटी आवर्स। अगर आप ड्यूटी आवर्स को देखेंगे ना, इतने फ्लेक्सिबल हैं और इतने कम हैं। 6 घंटे की ड्यूटी होती है, सुबह 8 से 2, दिन में 2 से 8 और रात में 12 घंटे की 8 से 8 और कहीं कहीं पे 7:30 से 7:30। आई नो कुछ लोगों को लगता है कि शिफ्ट ड्यूटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, डिस्टर्बेंस होती है लाइफ में, बट यार अगर तुम इस चीज़ का दूसरा पहलू देखोगे ना, जब तुम्हें समझ आएगा कि इसका कितना फ़ायदा है। अगर तुम्हारी खुद की कोई हॉबी है या आपको कुछ काम है घर में, फॉर एग्जांपल आपको मॉर्निंग में कुछ काम है, कहीं किसी ऑफिस जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, तो आप इवनिंग ड्यूटी कर लो। सुबह जाके अपना काम खत्म करो, इवनिंग में ड्यूटी आ जाओ। अलग से आपको ना छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है घर के काम करने के लिए। इससे ज़्यादा आप क्या ही मांगोगे यार, क्या चाहोगे। नाइट ड्यूटी अपने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है, मैक्सिमम 6 होती हैं, किसी डिपार्टमेंट में 3 आती हैं, किसी में 4 आती हैं, बट 6 से ज़्यादा तो नहीं जाने वाली हैं। आपके ड्यूटी आवर्स फिक्स हैं, प्राइवेट की तरह आपको ज़्यादा देर रुकने के लिए नहीं बोलेंगी। तो मैं बोलूँगी गवर्नमेंट सेक्टर में एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आप अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का टेक केयर कर सकते हो। आप गए हो मॉर्निंग ड्यूटी, मॉर्निंग का ड्यूटी करके आ जाओ, आपकी पूरी शाम पड़ी हुई है, कुछ भी कर लो। छठा पर्क है हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ आपका फ्री इलाज होता है। कल को आपको कोई बीमारी हो जाए, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए जो डिपेंडेंट है आप पे, आपका फ्री इलाज होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो आपका CGHS का कार्ड बनता है, जिससे आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फ्री इलाज करा सकते हो। गवर्नमेंट में तो ऑब्वियसली फ्री रहेगा ही, और प्राइवेट में भी आपको जो है कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। उसके बाद में CGHS डिस्पेंसरीज होती हैं जो ऑल ओवर इंडिया हैं, ओके। और अगर एम्स में कोई है तो उसके लिए EHS कार्ड बनता है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं आपकी फ्री हो जाती हैं। अब इसमें जो है आपका डिपेंडेंट कौन कौन होता है, आपके डिपेंडेंट होते हैं आपकी मदर, फादर, आपका स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, या आपके इन लॉज, ये सब आपके डिपेंडेंट में आते हैं। नेक्स्ट, 7th पर्क है इसका पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इनकम बननी होती है, एक जो है फिक्स अमाउंट आता रहता है और आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो। 8वां पर्क रिस्पेक्ट। नर्सिंग ऑफिसर वाकई में एक रिस्पेक्टेड जॉब है। पीपल जेन्युइनली रिस्पेक्ट यू। जब आप बाहर जाके बताते हैं कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, एक रिस्पेक्ट की नज़रों से आपको लोग देखते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन को सर्व कर रहे हो, आप हेल्थ केयर का बैकबोन हो। आपकी ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिससे लाइफ सेव हो रही हैं। जो हम बोलते हैं ना एक नोबल प्रोफेशन है, ये नोबल प्रोफेशन भी है और ये रिस्पेक्टेड प्रोफेशन भी है। सो येस, नर्सिंग ऑफिसर की गवर्नमेंट जॉब स्टेबल है, रिस्पेक्टफुल है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ वाली है और सबसे बढ़कर सिक्योर है। अगर आप नर्सिंग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगी, हिम्मत मत हारो। एक बार सिलेक्शन हो गया ना, लाइफ सच में बदल जाती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मैं आप सब लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ हर कमेंट का आंसर करने की, और जिन कमेंट्स का मैंने आंसर नहीं किया है उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, उसका शॉर्ट में आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है। जो आपने पूछा, मैं कोशिश करूँगी हर एक कमेंट का मैं आंसर करूँ। थैंक यू।